माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स क्लास में आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए लेंस। ये जो ऊपर में लिखा हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, ये चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर 5 है, ठीक ना। हमें सेकंड पार्ट में जो पढ़ना है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। इसमें देखिए ध्यान से समझिए। हम लोगों ने कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जितने भी आपके लेंस रिलेटेड जो टर्म्स थे वो सब कुछ हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक ना। इसमें हम लोग को रे डायग्राम सीखना है, ठीक ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन रे डायग्राम से आता ही आता है। तो इस पार्ट को आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है ना, उसका पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक ना, या फिर उसका नेचर क्या होगा, किसका, इमेज का। ये आपका जो है कैसे पता चलेगा, किससे डिटरमिन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ठीक ना। तो पहला पॉइंट आपको यही बोला है, द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस कैन बी डिटरमिन बाय ड्राइंग अ रे डायग्राम। रे डायग्राम को ड्रॉ करके आप जो है ऑब्जेक्ट की इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, और जो इमेज है उसका नेचर क्या होगा, इसको हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रे डायग्राम के लिए आपको कम से कम 2 रे की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब किसी बॉडी पे लाइट इंसिडेंट करता है, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक ना। और जब हम लोग रिफ्रैक्ट कराएंगे वो भी इनफाइनाइट होगा। लेकिन हमको यहाँ पर इमेज ऑब्टेन करने के लिए कम से कम 2 रे को लेकर चलना है, तभी अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। समझ में आया? ओके, चलिए, तो हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स है जो कि रे डायग्राम में आपका हेल्प करता है। तो फर्स्ट रूल क्या है, देखिए, अ रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासिस अनडिविडेड। इसका मतलब क्या होगा, एकदम सिंपल समझिए। अगर रे ऑफ लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ऑप्टिकल सेंटर से ही आपका निकल जाएगा, कहीं भी कोई डेविएशन नहीं होगा। ये देखिए, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस में आप क्या देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है अनडेविएटेड, ठीक ना। चाहे वो आपका कन्वेक्स लेंस हो चाहे आपका कनकेव लेंस हो। तो ये चीज ध्यान रखना, कन्वेक्स लेंस में आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो है फर्स्ट फोकस होता है और राइट हैंड साइड में सेकंड फोकस होता है, ठीक ना। अच्छा, और कनकेव लेंस की बात करें तो उसमें आपका राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपका f2 है, यानी कि सेकंड फोकस है, और राइट साइड में आपका f1 होता है, ठीक ना। तो फर्स्ट रूल क्या समझ में आया कि व्हेन अ रे passes through optical center it will pass undeviated, है ना। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। सेकंड रूल यही बोला कि अगर रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, ये फोकस से पास करेगा। अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो उसमें सच में पास करता है, बट अगर कनकेव लेंस है तो उस केस में हमें लिखना होता है अपीयर टू पास। हमें ऐसा लगता है पास कर रहा है, बट एक्चुअली में पास आपका नहीं करता, बस हमें ऐसा फील होता है, क्योंकि हम इसमें वर्चुअल लाइन से उसको दिखाते हैं। तो सेकंड रूल आप याद रखिएगा कि जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगा। और हम यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, लेंस के केस में 2 फोकस होता है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकस को ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस को ही लिया जाता है, ठीक ना। चलिए थर्ड रूल पे आ जाइए कि जब रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से पास कर रहा है, यानी कि फर्स्ट फोकस से, ठीक ना, तो उस केस में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इस केस में आप ध्यान रखिएगा कि f1 से पास करेगा तो आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस में देख लीजिए चाहे आपका कनकेव लेंस में, ठीक ना। तो ये टोटल आपके 3 रूल्स है। इसी 3 रूल से हम लोग सारे रे डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने सीखा कि रे डायग्राम से हम क्या निकाल सकते हैं, फिर हम रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम कितने रेस का जरूरत होगा, और रे डायग्राम बनाने के क्या क्या रूल्स है। तो 3 रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है। यही 3 रूल्स से आपका सारा का सारा जो है रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक एक करके रे डायग्राम बनाएंगे, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे इमेज क्या होता है और फिर काइंड्स ऑफ इमेज देखेंगे। The point where the rays meet or appear to meet after refraction from the lens is the image of that point of the object। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट का वह पॉइंट होता है जहां पर रेज आपका सच में जाके मीट करता है, यानी एक्चुअली मीट होता है, या फिर आपका अपेयर टू मीट, हमें ऐसा लगता है कि मीट कर रहा है, ठीक ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक है ना। ओके, उसे हम बोलेंगे इमेज। तो अगर आपका
डेफिनेशन आता है इमेज का कि व्हाट इज इमेज, तो आप यही डेफिनेशन लिखिएगा, द पॉइंट वेयर द रेज मीट और अपेयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इज द इमेज ऑफ दैट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ओके, नाउ अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ इमेज पर। दो तरह की इमेज होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या और वर्चुअल इमेज क्या, उसके बारे में समझ लेते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करके समझेंगे। तो रियल इमेज आपका कब बनेगा, जब आपका रेज ऑफ लाइट सच में जाके किसी पॉइंट पे मीट करता है रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक ना। और वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब रेज ऑफ लाइट जो है हमें लगता है कि वो कहीं जाके मीट कर रहा है, तब अपेयर टू मीट एट अ पॉइंट, ठीक ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद। उसके बाद रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज आपका इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, और वर्चुअल इमेज आपका इरेक्ट होता है, यानी कि अपराइट, यानी कि सीधा होता है। तो सिंपल सा आपका डिफरेंसेस है। तो अगर आपको डिफरेंसेस आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। दो डिफरेंस एटलीस्ट पूछा जाता है, अगर आप तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, ये भी आ सकता है डेफिनेशन, या डिफाइन रियल इमेज, डिफाइन वर्चुअल इमेज, तो आप ये डेफिनेशन लिखिएगा। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, एक एक करके हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो हम लोग कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। टोटल 6 केसेस हैं, है ना, कन्वेक्स लेंस का, और 2 केसेस हैं आपका कनकेव लेंस का। तो एक एक करके देखिए, बहुत ही आसान है चीजें। रे डायग्राम आपको इसमें प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। एक तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है, बट आपको लैंग्वेज को ट्विस्ट करके पूछता है, ठीक ना। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी रे डायग्राम बनेगा उस पर बेस्ड आपके लोकेशन या इमेज का पोजीशन पूछता है। उसके बाद आपका इमेज का प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इस एक्शन ऑफ लेंस जो है उसको यूज कहाँ करते हैं, यानी हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, ठीक ना। ओके, लेंस पहचानने के लिए आता है, कुछ आपको हिंट दिया रहेगा, उससे लेंस पहचानने के लिए आएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका कन्वेक्स लेंस का हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस यही बोला कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ना। ओके, यू इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यू है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। और इन्फिनिटी जो कि फिक्स नहीं है, कहाँ पर रखा हुआ, कितना दूर रखा हुआ हमको नहीं पता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो उस केस में देखिए हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बना लेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर हमने बना लिया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक ना। और अब हम लोग यहाँ पर फोकस को मेंशन कर लेते हैं, हमने पढ़ा है अच्छे से। यहाँ पर आपका F1 होगा और यहाँ पर आपका 2F1 होगा, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक चीज जरा ध्यान समझिए, आप इसको रे डायग्राम को पेंसिल से और स्केल से बनाइएगा, और जब कॉपी पे बनाइएगा तो आप 2-2 सेंटीमीटर का एकदम इक्वल इक्वल गैप रखिएगा। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जो फर्स्ट फोकस बनाया उसके बीच का गैप 2 सेंटीमीटर लेके चलिएगा कॉपी पर, और फिर यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो है 2 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, तो यहाँ पर F2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2F2। यानी ये जो 2F1 और ये 2F2 यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट पहले क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग वही 3 रूल्स हम लोग को पता होने चाहिए। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो बिना डेविएट हुए वो ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा, ठीक ना। सेकंड रूल आपका है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट तो फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से पास करे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस यही 3 रूल से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, वहां से एक रे ऑफ लाइट आया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मान के चल रहा हूं। तो प्रिंसिपल एक्सिस जब पैरेलल होता है किससे पास करता है, आपका फोकस से पास करता है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद आपका फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए यहीं पर हम दूसरा ले लेते हैं। फिर से वही चीज, रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी किससे पास करेगा, आपका फोकस से ही पास करेगा, ठीक है ना। आपका फोकस से पास किया, ठीक है ना। ओके, चलिए सेकंड केस में देख लीजिए। आपका देखिए सेकंड केस नहीं, एक्चुअली इसी के 2 केस में बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। अगर एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप ड्रॉ कर सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर ही रखा हुआ है, ठीक ना। इसी का सेकंड पार्ट है, सब पार्ट है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने F1 मेंशन कर दिया, यहाँ पर हमने जो है 2F1 मेंशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया F2, और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 2F2, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं यही बताने जा रहा हूँ कि ध्यान से देखिएगा कि आपका जो है पहला ऑप्टिक फोकस से पास करवाता हूँ। देखिए, फोकस से जब रे ऑफ लाइट पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और जब ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो क्या होगा, आपका
ऑप्टिकल सेंटर से ही बिना डेविएट हुए वो आपका रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक ना। तो दोनों केस में यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे ही बन रहा है, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, इसलिए ऑप्टिकल सेंटर से ही अनडिविटेड पास कर गया, ठीक ना। जाके उसके बाद आपका जब फोकस से पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दोनों केस में आप देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म किया है कहाँ पे किया, फोकस पे किया है। तो ये रे डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इमेज का पोजीशन पूछे या इमेज का लोकेशन पूछे तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक ना। ओके, चलिए ये पॉइंट आपका हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेज का प्रॉपर्टीज पूछे या कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो कन्वेक्स लेंस के केस में आपका रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक ना। हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही ज्यादा छोटा पॉइंट इमेज मिलता है इसमें, ठीक ना। अच्छा, और एप्लीकेशन और यूज की बात करें तो बर्निंग ग्लास और कैमरा लेंस में यूज किया जाता है। तो ये आपके टोटल इसमें 4 पॉइंट है, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आता है। पहला केस आपको याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, ये याद होना चाहिए। रे डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक ना। और आपका इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इमेज का एप्लीकेशन क्या है। मतलब यहाँ इमेज नहीं, इस एक्शन ऑफ लेंस का, इस कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कहाँ पर है, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है, एट द फोकस, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम लोग देखिए, यहीं पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अब इन्फिनिटी पर है, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फर्स्ट फोकस आएगा, फिर आपका फोकस आएगा और फिर बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर आएगा। बस यही टोटल आपके 6 केसेस बनने वाले। तो फर्स्ट केस हमने कंप्लीट कर लिया, अब टोटल और 5 केसेस है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग केस नंबर 2 पर आते हैं, है ना। जब ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखा गया, बियॉन्ड 2f1, यानी कि 2f1 के पार रखा गया, तो उस केस में आपको यही देखना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक ना। जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका यूज क्या है, ठीक है ना, उस एप्लीकेशन का, ठीक है, मतलब उस एक्शन ऑफ लेंस का यूज क्या यहाँ पर है। तो चलिए देखिए क्या बोला गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड 2f1। तो जरा ध्यान से देखिए, 2f1 का मतलब हो गया यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। अब जब भी आप बनाइएगा उन ऑब्जेक्ट का साइज, वो हमेशा ये जो लेंस का जो टोटल यहाँ से लेंथ है ना, हमेशा उसके लेंथ से नीचे ही बनाना है, वरना रे डायग्राम ऊपर चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक ना। लेंस से टकराएगा नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट को बनाएंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इट मीन्स फोकस से पास करेगा, तो हमने इसको फोकस से पास करवा दिया, फोकस से पास करवा दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, अच्छा उसके बाद दूसरा, अगर ये आपका जो है आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ या फिर आप जो है फोकस से पास करो, आपकी मर्जी, कहीं से भी आप पास करवा सकते हो, ठीक ना। ओके, तो उस केस में आप क्या देखिएगा, अगर फोकस से पास करेगा तो आपका ये जो है फिर भी आपका प्रिंसिपल के पैरेलल होगा, या आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करें, जैसी आपकी मर्जी है, क्योंकि 2 ही रे आपको लेके चलना है, 3 रे नहीं लेना है, ठीक है। मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहा हूँ, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो आपका देखिए यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर, ठीक ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इमेज कहाँ बना, बिटवीन F2 एंड 2f2, F2 और 2f2 के बीच में इमेज बनना चाहिए, ठीक ना। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और डिमिनिश्ड है, बहुत ज़्यादा साइज बड़ा नहीं है। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उससे इमेज का साइज छोटा है, ठीक ना। आपको देखने में अभी लग रहा होगा कि ये दोनों इक्वल है, बट इक्वल नहीं होता है। ये जो इमेज का साइज होता है छोटा ही होता है। जब आप इसको पेंसिल से रे डायग्राम बनाओगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक ना। और यूज की बात करें तो कैमरा लेंस में इसका यूज होता है, ठीक ना। तो केस नंबर 2 समझ में आ गया। अब हम लोग आएंगे बियॉन्ड 2f1 तो कंप्लीट हो गया ना, अब 2f1 पढ़ाएंगे, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो उस केस में क्या होगा। तो जरा देखिए ध्यान से, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट बनाया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किसे पास करेगा, आपका फोकस से पास करेगा, ठीक है ना, ये आपका फोकस से पास करेगा। अच्छा, उसके बाद आपका दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक ना, कि अगर आपका फोकस से पास करेगा तो क्या होगा, ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो क्या होगा। तो चलिए देखिए, मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहा हूँ, जैसे ही मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा आप देखिएगा ये जाके कहाँ पे कट करेगा, जहां पर आपका F2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर जाकर के आपका कट किया,
ठीक है, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर पोजीशन क्या है, आपका सेम पोजीशन है, यानी कि यहाँ पर इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ भी था और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक ना। उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, इमेज की प्रॉपर्टीज की, तो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक ना। उसके बाद जो इमेज का साइज होगा वही होगा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। एंड थर्ड इट्स एप्लीकेशन, तो इसका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में यूज है, ठीक ना। तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया, रे डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन और आपका एप्लीकेशन, ठीक है ना। चलिए केस नंबर 4 पर आते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, अब ऑब्जेक्ट हम इसके बीच में रखेंगे, इसके और इसके बीच में, ठीक ना। तो उस केस में क्या होगा, अब हम लोग केस नंबर 4 पर आते हैं। तो आप क्या देखिएगा यहाँ पर कि जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं बिटवीन 2F1 एंड F1 यहाँ पे रखते हैं, तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो आपका ये फोकस से पास करेगा, फोकस से पास किया। जरा याद कीजिए आपका जो हमने पढ़ा था ना, ये वाला केस देखिए, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना। अब इस बार आपका बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, तो इसका मतलब कहाँ पर बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनने जा रहा है, ठीक ना। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करवाएंगे, ठीक है, तो ये आपका अनडिविटेड पास करेगा और ये कहाँ जाके बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो आप देख सकते हैं, देखिए फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा, ठीक ना। समझ आ गया। चलिए तो यहाँ पर आप एरो से मार्किंग कर दीजिए, एरो से मार्किंग करना बहुत जरूरी है, अगर मैंने कहीं मार्किंग नहीं किया तो आप मार्किंग जरूर कीजिए, ठीक ना। ओके, ये मार्किंग बता रहा है इंसिडेंट रे को और ये मार्किंग बता रहा है रिफ्रैक्टेड रे को। और अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज आपका वही है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, यानी अब इमेज का साइज धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, ठीक ना। अच्छा, यूज की बात करें तो सिनेमा और स्लाइड प्रोजेक्टर में इस एक्शन ऑफ लेंस का यूज है, ठीक ना। चलिए केस नंबर 5 पर आते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, फोकस पर आएगा, यानी कि F1 पर आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 पर रखेंगे तो उस केस में आपका जो, अच्छा एक चीज और, ब्रैकेट में मैंने जो लिखा उसको समझ रहे हैं आप ना, U का मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर 2F से ग्रेटर था, यहाँ पर जो U है 2F के बराबर है, यहाँ पर जो U है वो आपका बिटवीन आपका 2F और F है ना, यानी कि फोकस से फोकल लेंथ जो इसका बीच का, ये आपका फोकल लेंथ जो है ना वो आपका उससे कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आपका कम होगा, लेकिन फोकस फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है U इक्वल टू F, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहाँ रख, इस बार रखा गया F1 पर, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। जब हम यहाँ पे रखेंगे तो इस केस में क्या होगा, तो देखिए जैसे ही हमने क्या किया, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाया तो ये फोकस से पास कर गया, ठीक है, फोकस से पास कर गया। याद कीजिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो फोकस पे इमेज बना था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो देखिए जैसे ही हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो ये हो जाएगा पैरेलल टू दिस रे, ठीक ना। और ये आपका कहाँ पे बनेगा, ये आपका इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए पोजीशन क्या फॉर्म, मतलब इमेज का पोजीशन क्या है, तो इमेज जो है आपका इन्फिनिटी पर बनेगा। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या आपका प्रॉपर्टीज की बात करें, तो जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, काफी ज्यादा बड़ा साइज का होगा, ठीक ना। और यूज की बात करें तो कॉलीमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर होगा। तो आप टोटल 5 केसेस हो चुका है इसमें, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमने सारा पोजीशन लगभग देख लिया, अब एक केस इसमें और बचा हुआ है आपका बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, वो भी हम लोग समझेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग केस नंबर 6 पर आते हैं। कन्वेक्स लेंस में एक केस और बचा हुआ है। तो इसमें बोला कि अब ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ रखा गया है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक ना। यानी कि प्रिंसिपल फोकस हमको फर्स्ट फोकस लेना है और ऑप्टिकल सेंटर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हमने बनाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका फोकस से पास करेगा, इसको मैंने क्या किया, फोकस से पास करवा दिया, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहे हैं रे ऑफ लाइट को। तो आप क्या देखिएगा, जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो आपका बिना डिविएट भी पास किएगा, ये पास किया, ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब आप इन दोनों को आगे प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस किया मैंने, ठीक है। और इसको भी आगे प्रोड्यूस कीजिए,
दोनों मैच कर गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक ना। ये आपका कहीं भी पोजीशन हो सकता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर्म्ड बिहाइंड ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने, यानी ऑब्जेक्ट का हमेशा पीछे बनेगा, ये याद रखना है। इसमें ये नहीं बोलेंगे कि बिटवीन टू F1 और F1 बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। ये आपका डिपेंड करता है आपका कैसा साइज वगैरह ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा बोलेंगे इमेज इज फॉर्म बिहाइंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा, ये एकमात्र जो केस है कन्वेक्स लेंस का, इसका प्रॉपर्टीज अलग है। देखिए अभी तक हम जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे उसमें इमेज रियल था, इमेज जो था वो आपका इन्वर्टेड था, ठीक ना। तो यहाँ पर जो उल्टा है थोड़ा, यहाँ पर इमेज वर्चुअल बनेगा और इमेज आपका इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब अपराइट, मतलब सीधा, और यहाँ पर मैग्नीफाइड होगा। देख के पता कर सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, इमेज का साइज देखिए काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर रीडिंग लेंस में आपका ये जो एक्शन ऑफ लेंस है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपके टोटल 6 केसेस कंप्लीट हो गए। तो हम लोगों ने सारे केसेस कंप्लीट कर लिया कन्वेक्स लेंस का। अब 2 केसेस और है कनकेव लेंस का है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी 2 केसेस हैं। इसमें फर्स्ट केस में बोला गया कि ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा है। तो देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, देखिए हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, यहाँ भी मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, प्रिंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये किससे पास करेगा, आपका फोकस से पास करेगा। बट ये कन्वेक्स लेंस नहीं है ना कि हम फोकस डायरेक्टली ऐसे पास करवा दें, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक ना। ओके, तो देखिए इमेज जो है आपका फोकस पे ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ डॉटेड लाइन से बनाऊंगा और यहाँ से मैं इस तरह से प्रोड्यूस कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। और यहाँ ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना, ठीक है ना। चलिए सेकंड वाला देख लीजिए। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा तो क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। और आप देखिए अगर आपका ये फोकस से पास करा रहा हूं, फोकस से जब ये पास करेगा तो पैरेलल टू क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बनेगा, इमेज आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपने यही देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा, इमेज आपका फोकस पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका फोकस पे बनना चाहिए, ठीक ना। ओके, ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा जो है यहीं पे बनेगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। दोनों केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, इन्फिनिटी पे रखा गया। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया तो इमेज आपका फोकस पे बनेगा, देख सकते हैं। और इसकी हम पोजीशन की बात करें तो फोकस पे बन रहा है। कैरेक्टरिस्टिक वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड होगा, छोटा ही होगा, और यूज आपका गैलीलियन टेलीस्कोप है, ठीक ना। चलिए आखिरी केस देख लीजिए। अब यहाँ पे बोला गया कि जब ऑब्जेक्ट को हम लेंस कनकेव लेंस से किसी भी फाइनल डिस्टेंस पे रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, ठीक ना। तो आप कहीं भी रखिए इसको, आप रख सकते हैं, ठीक ना। ओके, कहीं भी आप रखिए इसको, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। और हमने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पहले बनाया, तो आपको पता है ना ये फोकस से पास करेगा, तो हमने क्या किया, इसको पीछे की प्रोड्यूस करवाया, ठीक है, क्योंकि ये कनकेव लेंस है। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से जब पास कराइएगा तो बिना डिविएट हुए ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। आपका इमेज देखिए यहाँ पर बना, ठीक ना। यानी यहाँ पर इमेज बोलेंगे कि लेंस और फोकस के
बीच में, लेंस और फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है, ठीक ना। अच्छा, इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्चुअल है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है, और यूज आपका स्पेक्टेकल्स फॉर साइड साइडेड पर्सन, यानी कि जिसको शॉर्ट साइटेड की प्रॉब्लम है ना, उसके चश्मे में आपका इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 8 केसेस देख लिया। 6 केसेस आपका कन्वेक्स लेंस का था और 2 केसेस आपका कनकेव लेंस का था, ठीक ना। कन्वेक्स लेंस में आपने क्या क्या देखा, बस एक बार हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना, है ना। हर केस में आपको रे डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना चाहिए अच्छे से, जिसमें आपका नेचर उसी को बोलेंगे, नेचर ऑफ इमेज भी उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या प्रॉपर्टीज आपसे इमेज का पूछे तब वही लिखोगे, रियल है कि इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है, और साइज, साइज पूछेगा तो साइज आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। तो आपने देखा इमेज कहाँ बना, बिटवीन आपका फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, ठीक ना, यानी F2 और 2F2 के बीच में बना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आए कि हमने अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, यानी कि 2F1 पे रखा तो 2F2 पे बना, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अब हम लोगों ने मतलब कि फोकस, है ना, मतलब कि 2F1 और F1 के बीच में रखा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा, तो उस केस में आपने देखा बियॉन्ड बना, है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने फोकस पे रखा तो आपका इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बना, और जब हम लोगों ने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो उस केस में आपका जो इमेज है वो आपका जो है ऑब्जेक्ट के पीछे बना, ठीक ना। और कनकेव में केवल 2 ही केस है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज आपका फोकस पे बनेगा, और दूसरा लेंस से पीछे आप किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है आपका जो है देख सकते हैं कहाँ बनता है, इमेज आपका जो है वो आपका लेंस और फोकस के हमेशा बीच में बनेगा, ठीक ना। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हर केसेस में रे डायग्राम, सबका प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक या नेचर बोल सकते हैं, पोजीशन या लोकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है यूजेस क्या है या एप्लीकेशंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सारे केसेस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे, एक कन्वेक्स लेंस पर बेस्ड और एक कनकेव लेंस पर बेस्ड, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते ताकि हमको आइडिया हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इस रे डायग्राम पर बेस्ड पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक ना। तो चलिए समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, और देखिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखिए। आपको ये क्वेश्चन 1 दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, दोनों क्वेश्चन काफी लेंदी है, ठीक ना। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो बहुत ही छोटा सोल्यूशन है बट पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है, द डायग्राम अहेड शोज एन ऑब्जेक्ट ए बी placed on the principal axis of lens L. The two foci of the lens are f1 and f2. The image formed by the lens is erect, virtual and diminished. ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है नीचे में। इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, जिसको कहाँ रखा गया है, लेंस एल के प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये आपका लेंस एल है, ठीक है ना, देखिए कितना घुमा के पूछा है, लेंस एल है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट ए बी को रखा गया है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के दो आपके मतलब इस लेंस के दो फोकाई हो गया, एक हो गया f1 और एक हो गया f2, ठीक है। अब यहाँ पर हिंट दे दिया कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है लेंस के थ्रू वो आपका इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और डिमिनिश बन रहा है। अब यहीं पर आपको सोचना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द लेंस एल यूज्ड एंड नेम इट, यानी कि जो आपका लेंस एल है ना इसका आउटलाइन बनाना है, यानी कि कौन सा लेंस है ये भी बताना है और इसका आउटलाइन बनाना है। सेकेंड केस में ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड पासिंग थ्रू ओ, सो द सेम रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस। इसका मतलब बी पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करना है जो ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास करेगा, साथ ही साथ ये भी शो करना है कि रिफ्लेक्शन के बाद रे आपको कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। थर्ड में देखिए, ड्रॉ अनदर रे फ्रॉम बी विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड सो हाउ डज इट इमर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब ये कि दूसरा रे भी एक लेंगे जो बी से ही निकलेगा बट इस बार वो जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और साथ ही साथ ये भी शो करना है कि वो जो है रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जा रहा है। और
फोर्थ में लोकेट द फाइनल इमेज फॉर्म, आपको इमेज जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है और इसमें आपका चारों क्वेश्चन का आंसर डायग्राम में ही छिपा हुआ है, ठीक ना। तो अब आता है क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे, कि लेंस कैसा होगा, कन्वेक्स होगा कनकेव होगा। तो आपका हिंट यहीं पर दिया हुआ, देखिए एक तो हिंट यहाँ पे मिल गया, हमने पढ़ा है ना, अगर आपका लेंस कनकेव होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड फोकस होता है और राइट हैंड साइड में फर्स्ट फोकस होता है, इससे भी आप पकड़ सकते हो। दूसरा तरीका, इमेज देखिए जो बना है वो इरेक्ट बना है, वर्चुअल बना है और डिमिनिश्ड बना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर कन्वेक्स के आखिरी वाले केस में भी इरेक्ट और वर्चुअल बना था, बट वहां पर देखिए वहां पर मैग्नीफाइड था, यहाँ पर डिमिनिश्ड है। तो अब इन दो हिंट से आपको पता चल चुका है कि लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसको फटाफट बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आउटलाइन बनाना था, तो आउटलाइन बनाइए। ठीक है, बना लिया और नाम लिख दीजिए, इसका नाम क्या है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, ठीक है। ओके, चलिए फर्स्ट पार्ट बोला, ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जाएगा ना, ऑप्टिकल सेंटर से मैंने इसको पास करवा दिया, ठीक है। ओके, अच्छा अब सेकेंड केस में बोला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो किसे पास करता है, फोकस से पास करता है ना, तो फोकस से पास कराएंगे। लेकिन ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं डाइवर्जिंग, इसलिए डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, आप इसी को, है ना, हाँ इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करवाइए। जब आप इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करवाइएगा, ठीक है, ओके ओके ओके, एक मिस्टेक हो गया, सेकंड फोकस से पास करेगा ना। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो ये इसे थोड़े पास करेगा, ये आपका इस फोकस से पास करेगा। तो देखिए ये हो गया ना। तो फर्स्ट हमें बोला था कि बी से रे निकालिए जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, हालांकि डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये रफली मैंने बनाया, आप इसको पेंसिल और स्केल से बनाइएगा तो आपका एकदम सीधा सीधा लाइन आएगा, ठीक है ना। ओके, तो सीधा सीधा आपका निकलेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये फोकस से पास करता है। तो आप देख सकते हैं आपका जो इमेज बना है वो आपका कहाँ बना है, फोकस और लेंस के बीच में बना है ना, और डिमनिश भी बना है, ठीक ना। तो आपसे जितना क्वेश्चन पूछा गया था सारा कुछ इसी में आ गया है, डायग्राम में ही। बताइए, इस तरह के 4 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे। कुछ भी आपको लंबा चौड़ा कहानी इसमें नहीं लिखना है, आपसे जो पूछा गया सारा डायग्राम में मेंशन हो गया। मैंने क्या किया, लेंस का आउटलाइन बना लिया और लेंस बता दिया कनकेव लेंस है, हिंट दिया हुआ था। फिर उसके बाद पहला रे के बारे में इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखा, लेकिन आपको बस ड्रॉ ही करना था और कुछ नहीं करना था। सेकंड रे का भी हिंट लिखा कि सेकंड रे का कैसे जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से, वो करना था। और फाइनल इमेज जो बना उसका लोकेशन बताना था, लोकेट करना है यानी कि डायग्राम में ही लोकेट करना है, तो यहाँ पर होगा। तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे ए डैश और इसका नाम देंगे बी डैश। कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक ना। और यहाँ पे बोला है नेम द लेंस एल एल डैश, ठीक है। उसके बाद आपको पॉइंट ओ और ओ डैश क्या है वो पहचानेंगे। फिर उसके बाद रे डायग्राम कंप्लीट करना है और इमेज बताना है, ए बी का इमेज कहाँ बनेगा। और उसके बाद जो इमेज बनेगा उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक भी हम देखेंगे। और उसके बाद इस एक्शन ऑफ लेंस का यूज किस डिवाइस में होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैसे पता करेंगे कि कन्वेक्स लेंस है कि कनकेव लेंस है। तो देखिए कनकेव तो पक्का नहीं होगा, बट यहाँ पर इस बार घुमा के पूछा है, ओ और ओ डैश दे दिया है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब F1 F2 नहीं दिया, F1 F2 यहाँ दिया था इसलिए पहचान भी लिया था, बट इसमें नहीं दिया है। लेकिन एक हिंट दिया है, एक ही हिंट आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास करता है। हमने कोई भी ऐसा केस नहीं देखा जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, नहीं ना पास कर रहा है। तो कॉमन सेंस यही बोलता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन आपका फोकस से ही पास करेगा, यानी ओ डैश क्या है, फोकस होगा।
समझ गए? तो ये पकड़ने का तरीका है। और यानी कि अब आपको ये मैंने पकड़ लिया कि फोकस, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। अब समझिए ये जो ऑब्जेक्ट है किसके बीच में रखा गया है, बिटवीन फोकस एंड लेंस के बीच में रखा गया है। यानी कि कन्वेक्स लेंस का केस है, कन्वेक्स लेंस का केस है। कन्वेक्स लेंस का केस क्यों है? क्योंकि फोकस से पास कर रहा है ना, फर्स्ट सेकंड फोकस से पास कर रहा है इसलिए पकड़ में आया। और दूसरा ऑब्जेक्ट को फोकस और लेंस के बीच में रखा गया, केस नंबर 6 जो था कन्वेक्स लेंस वाला, वही वाला केस है। तो आपसे पहला जो पूछा गया उसका आंसर लिख दीजिए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा नेम द लेंस एल एल डैश। कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। तो हमने बता दिया कन्वेक्स लेंस। ठीक है। सेकेंड, व्हाट आर द पॉइंट ओ एंड ओ डैश। तो देखिए जरा ध्यान से, हमने पढ़ा है ना कि आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकंड फोकस से पास करना चाहिए। तो आपका जो ओ है वो आपका क्या है? फर्स्ट फोकस है, फर्स्ट फोकस है। और जो आपका ओ डैश है वो आपका क्या है? सेकंड फोकस है, सेकंड फोकस है। ठीक है। ओके। अब कंप्लीट द डायग्राम टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। यानी जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसका हमको इमेज जो बनेगा उसको रे डायग्राम के थ्रू कंप्लीट करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक तो हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलरेडी कर लिया है। तो पहले आप लेंस बना लीजिए ताकि सही से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये लेंस बना लिया, कन्वेक्स लेंस। ठीक है। एक आपका फोकस से पास कर गया और दूसरा देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ना। अब हम ऑप्टिकल सेंटर बना लेते हैं, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से हमने इसको बनाया। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको बैक साइड में प्रोड्यूस करवाइएगा इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे बनेगा तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बनेगा। ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, इसका नाम हो गया बी डैश और इसका नाम हो गया ए डैश। ठीक है। रे डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर, स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। जो इमेज बना है उसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए। अगर लोकेशन पूछता तो लोकेशन बोलते बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक ना। तो क्या क्या कैरेक्टर, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताना है। तो आपका इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है। सेकेंड नंबर आपका इरेक्ट होता है यानी कि अपराइट। एंड थर्ड नंबर डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड कैसे? मैग्नीफाइड ना, मैग्नीफाइड। कन्वेक्स है ना तो मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड। ठीक है। ओके। अब आपको बताना है उस डिवाइस का नाम बताइए जिसमें इस एक्शन ऑफ लेंस को यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा था ना, कौन सा केस था? वो केस था आपका थर्ड, आखिरी वाला केस जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। उसमें आपका ये यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका चैप्टर 5 का जो सेकंड पार्ट था फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस, जिसमें हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के सभी रे डायग्राम को कंप्लीट कर लिया। हर रे डायग्राम पे आपका कमांड होना चाहिए। आप लोग पेंसिल और स्केच अच्छे से बनाइएगा। उसका नेचर क्या है, ठीक ना, वो आपको कमांड रखना है। उसका यूजेस याद रखना है और लोकेशन और पोजीशन क्या है आपका इमेज का, इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ओके। तो नेक्स्ट जो फिजिक्स क्लास होगा उसमें हम लोग जो है थर्ड पार्ट करेंगे जो कि लेंस फार्मूला पर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। ठीक ना। और उसी में हम लोग फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा पार्ट है, मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक।